नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट में। दोस्तों, आज काफी दिनों बाद मैं 10-15 दिन के बाद आज मैंने सोचा कि मैं फिर से एक निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डाल देता हूँ, प्रेडिक्शन वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो न डालने का रीजन कुछ और नहीं था। मैं इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी तक बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रह सकती है मार्केट में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि जैसे ही जो भी मैं एनालिसिस या जो प्रेडिक्शन मैं बताता हूँ, एग्रेसिवली जाके उस पर ट्रेड लेते हैं। तो देखिए, अभी कल का मैं बता देता हूँ, कल का क्या रहा है। आज का पहले बता के कि आज का एनालिसिस कि आज कैसे मतलब काम किया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने, उसके बाद मैं कल का बता देता हूँ कल क्या हो सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ स्ट्रेटजी के ही पार्ट है। अगर अगर आपका सीपीआर, ये देखिए, ये सीपीआर है, ये सीपीआर है, टॉप सीपीआर, पिवट पॉइंट, ये बॉटम सीपीआर। अगर आपका सीपीआर अगर आपका सीपीआर क्या करता है, सीपीआर क्या करता है, अगर सीपीआर कल के सीपीआर से बड़ा बना है, और कल का जो सीपीआर है मतलब यस्टरडे सीपीआर आज के सीपीआर में मर्ज हो जा रहा है, तो आज का डे क्या रहेगा, मोस्टली साइडवेज रहेगा। क्या रहेगा? साइडवेज डे रहेगा। तो आप अगर आज का निफ्टी का अगर आप मूव देखेंगे, अगर आज आप निफ्टी का मूव देखेंगे, अगर, तो आप देखिए निफ्टी आपका क्या है, निफ्टी आज गैप अप ओपन होके आपका साइडवेज ही गया है, निफ्टी साइडवेज ही गया है। तो ये मोस्टली आपको मैं बता देता हूं, वैसे वाइड सीपीआर में तो चांसेस रहता है ये साइडवेज का, लेकिन जब कभी भी एक सीपीआर के अंदर आज मतलब करंट डे का सीपीआर में मर्ज हो जा रहा है कल का सीपीआर यानी यस्टरडे का सीपीआर, तो मोस्टली मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है। तो फ्रेंड, ये आपको क्लियर हो गई होंगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज का साइडवेज का चांसेस, अच्छा ऐसे दिन में 90% चांसेस रहता है आपका साइडवेज होने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइडवेज। अब देखिए, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहां देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट मर्ज हो जा रहा है किसमें, आपका आज के सीपीआर में कल का सीपीआर मर्ज हो जा रहा है। तो मोस्टली क्या हो रहा है, मोस्टली आपका ये आज भी इसमें भी बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका क्या गया है, साइडवेज गया है, साइडवेज गया है। तो फ्रेंड, ये चीज बहुत मायने रखती है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट, ये आपको एक ये देती है, क्या कहते हैं, एक क्लू देता है कि आज के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। आज के अगर ऐसा फ्रेम होता है तो आप प्लीज एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिए। आप क्या कीजिए, आप डे का हाई और लो देखिए। अगर हाई टूटा है तो आप कॉल के लिए जाइए, लो टूटा है तो पुट के लिए जाइए। फिर से बोल रहा हूं, अगर हाई टूटा कॉल के लिए, लो टूटा पुट के लिए जाइए। ये चीज आप रखिए, ये चीज फ्रेंड्स आप रखिए, और विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो अगर आप देखेंगे, यहां देखेंगे, तो आज के दिन में मैं 1 आवर का मैं हाई पकड़ता हूं, जनरली मैं उसको मैं इनिशियल बैलेंस बोलता हूं। 1 आवर मतलब मोस्टली मैं 10:15 टू 10:30 का मैं हाई पकड़ता हूं। मैं 10:15 से हाई पकड़ना, वहां पे हाई लो मार्क कर देता हूं। तो आज के दिन में अगर ये देख रहे हैं हाई टूटा, मैं इस पे रीटेस्ट पे आके मैं एंट्री लिया यहां तक। तो मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, मैंने सोचा कि हाँ टारगेट मेरा यहाँ तक था, लेकिन वहां तक नहीं गया, वहां तक नहीं गया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो नीचे आया, मैं स्टिक एसएल तो रखा ही, फिर ऊपर गया। लेकिन फिर जैसा आप देख रहे हैं, मेरा जो स्टॉप लॉस आज के दिन का अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए ये आपका इतना बड़ा ये रेंज है, तो ये काफी बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा 17,215 और 17,164, मतलब आपका 40 30 40 50 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप, क्योंकि बड़ा होता है। तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप ऊपर स्टॉप लॉस या जो जैसे भी आपको जो भी, मैं क्या करूंगा, लो लो पे ही रखूंगा या लो के नीचे। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आज रेंज बाउंड मार्केट रह गया, मतलब आज ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया। तो निफ्टी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपको क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस आप करके निकल गए। हाँ, जो ऑप्शन बायर रहे होंगे उनका प्रीमियम डीके हुआ होगा, श्योर है, और उनको क्या हुआ होगा, उनको थोड़ा सा लॉस ही मिला होगा, प्रॉफिट तो नहीं मिला होगा आज के दिन में। अच्छा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अगर हम चालाक रहें, या मैं कहूं कि थोड़ा इंटेलिजेंट अगर हम अपना चीजें यूज करें, तो देखो यार, अभी परसों ही क्या है, आपका परसों एक्सपायरी है, परसों आपकी एक्सपायरी है। तो आप क्यों भैया, आप क्यों 30 दिसंबर का ले रहे हो?
एक तो आप ऑप्शन बायर हो यार, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतनी मार्जिन मनी नहीं है कि हम क्या करें, हम ये शॉर्ट करें, हम ऑप्शन को सेल करें। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास जितने पैसे उतने को तो अच्छे से बढ़ाएं या ये करें। तो आपको क्या करना चाहिए, ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे वाले दिन या मंडे वाले दिन जब आप देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूं आज यहाँ कि आज क्या होगा, आज साइडवेज रह सकता है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं 30th नहीं, उसके नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी यानी 6 जैन का मैं एक्सपायरी का मैं ट्रेड लूंगा। तो आपका जो थीटा डिके है, जो प्रीमियम है, वो कम नहीं होगा, वो मतलब इतना फास्ट नहीं गिरेगा। इस वजह से ऑप्शन बायर को बहुत सारे आपको जो क्या कहते हैं, जो कंडीशंस है, जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको चलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, आपको देखिए, ट्रेडर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 40 पॉइंट प्रॉफिट कमा लिए तो आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको ट्रेडिंग के साथ, स्पेशली जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। जागरूकता क्या, कि अगर आप आज, जिन्होंने भाई साहब ने, जो ऑप्शन खरीदार है, जो ऑप्शन को खरीदते हैं, अगर उन्होंने एक बाइंग का सौदा मारा होगा, तो वो 30 दिसंबर का तो 100% मैं बोलूं, आप बोलोगे अरे यार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तब तो मेरा ऑप्शन का वैल्यू बढ़ना चाहिए कॉल का। लेकिन भैया उसके पास टाइम कितना रह गया है, उसके पास हार्डली 2 दिन बचा है एक्सपायर होने में, तो वो तो ऐसे ही ऑलरेडी मरा हुआ है बेचारा। और अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया है, तो क्या करना चाहिए, हमेशा आगे का, नेक्स्ट वीक का आप ऑप्शन ले लो। तो साइडवेज मार्केट में आप बचे रहोगे, आपका पैसा, आपका कैपिटल बचा रहेगा, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो साइडवेज गया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग करना है तो क्या क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब से मेरी वीडियोस डेली मैं अपलोड किया करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। थोड़ा बीच में मैं जानबूझ के, क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा था। मैंने आपको दिसंबर, नवंबर के लास्ट वीक में कह दिया था कि दिसंबर का मंथ टिल जनवरी, मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूं कि पूरा जनवरी भी बहुत अनस्टेबल रह सकता है। एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं, दूसरा दिसंबर में एफआईआई भर भर के सेलिंग करते हैं, वो अपने पोजीशंस को काटते हैं। बहुत लोग का भाई मानना है कि यहाँ क्रिसमस वैकेशन पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो लोग, देखिए, एक होता है कि बहुत लोग ऐसे बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स से बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर न्यूज का एक बार ही इफेक्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो न्यूज इतनी ज्यादा है, जैसे अभी कोरोना को लेकर अगर कोई बोल रहे हैं, नहीं भाई, कोरोना जब भी आएगा, कोरोना जैसी चीजों के न्यूज का इंपैक्ट हर बार पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन उसका लॉकडाउन जैसी चीजों का है, जहां आपका पूरा का पूरा ग्रोथ रुक जाता है किसी कंट्री का। तो सब ये बोलना, ये अवधारणा बहुत गलत है कि एक न्यूज एक बार ही असर करेगी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मार्केट 10,000 पॉइंट गिर जाएगा, 6,000 पॉइंट गिर, लेकिन वो करेक्ट होगा। और बहुत अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है। ओमिक्रॉन का केस अगर बढ़ता है, अगर जैसे भी नाइट कर्फ्यू, कल को लॉकडाउन, तो चीजें फिर से एकदम पॉज सिचुएशन में आ जाएगी। तो भाई कहाँ से चीजें, जब आपकी जीडीपी, ये सारी चीजें अगर इम्पैक्ट करेगी, आपकी अगर कंट्री की इकोनॉमी को अगर अफेक्ट कर रही है, तो मार्केट कैसे बढ़ेगा। तो सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करके अपने पास, अपने घर में पैसा रखना ज्यादा कोशिश कर, मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये मत समझिए एक न्यूज एक बार ही, कोरोना जैसी न्यूज हर बार इंपैक्ट करेगी मार्केट को। ठीक है, तो ये जस्ट मुझे बोलना था। तो इसलिए अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा सावधानी से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिए, बस मैं आपसे यही कहूंगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होने में कोई बुराई नहीं है, आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम आ जाते हैं कि कल का आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या मूव रह सकता है। तो सबसे पहले कल देखिए, आपका जो चांसेस है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल का जो है आपका 17,225 और 17,205, मतलब आपका सिर्फ 20 पॉइंट का सीपीआर है। ये 17,225 और 17,205, बहुत ही छोटा सा, नैरो सा आपका क्या है, सीपीआर है। तो आपको क्या मैंने बताया कि जिस दिन नैरो सीपीआर बना, उस दिन आपका क्या रहेगा, उस दिन आपका ट्रेंडिंग डे रहता है मोस्टली। अच्छा, अब मैं साइमल्टेनियसली निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का मैं देखता हूं, आपको बताया हूं क्यों, क्योंकि जो मोस्टली शेयर जो बैंक निफ्टी में है, जो स्टॉक्स है, वो निफ्टी में भी है। तो दोनों का चाल एक तरह से देखा जाए एक जैसे रहता है।
दोनों एक जैसे चलते हैं। 90% केस में जैसे निफ्टी चलता है वैसे बैंक निफ्टी चलता है, तो इसलिए मैं दोनों को कंसीडर करते हुए चलता हूं। तो अगर आप देखेंगे कल का जो बैंक निफ्टी है वो भाई साहब इतना नैरो है कि मैं उसका पॉइंट अभी मैं क्या बताऊं, जिस पॉइंट पे है वही पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए 35,200 पकड़ लीजिए, और मतलब 35,200 से 180, मतलब 20 पॉइंट का आपका 35,200 और 35,180 का आपका सीपीआर है। बहुत ही ज्यादा न्यूरो फ्रेंड। तो चांसेस क्या है, कल ट्रेंडिंग रहने का चांसेस है। लेकिन आप कह सकते हो कि कल तो आप बोलते हो कल के दिन में, कल एक्सपायरी है वीकली, और वीकली एक्सपायरी के दिन आप बताते हो कि 1 बजे के बाद मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। बिल्कुल मैं, अरे सॉरी कल नहीं है, कल नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूं, कल नहीं है। एक्चुअली आपका वीकली एक्सपायरी परसों है, कल वेंसडे है। लेकिन वेंसडे के लिए भी मैं आपको बोल रहा हूं, वेंसडे में ऑप्शन बायर को, अच्छा हुआ ये मैंने टॉपिक नहीं, मेरे भले गलती से मुझसे निकला कि कल मुझे लगा एक्सपायरी है। वेंसडे के दिन क्या करना चाहिए ये अच्छे से ध्यान रख लो। वेंसडे को आप 1 बजे तक ट्रेड करो। आप 1 बजे के पहले पहले सारे प्रॉफिट बुक करके, मैं तो कहता हूं 12 बजे तक की प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ऑप्शन बायर के लिए कह रहा हूं, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं कह रहा हूं। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में। क्यों? 1 बजे के बाद अगर मार्केट साइडवेज है या थोड़ा सा ट्रेंडिंग है तो आपका पूरा ऑप्शन का वैल्यू गिर जाता है, बहुत फास्ट डिके होता है। जैसे जैसे वो 1 से 2 PM 3 PM वैसे बहुत फास्ट डिके होता है। मतलब वो अगर 70 रुपए का कोई ऑप्शन है, वो आपका, आप बोलोगे यार अभी कुछ तो मार्केट में मूवमेंट हुआ ही नहीं, वो आपको 40 रुपए दिखने लगेगा। तो मैं आपको कहता हूं बहुत सावधानी से जो ऑप्शन बायर हैं, आप 12 या 1 बजे तक अपना पोजीशन काट लो। आप पोजीशन, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, जितने पे हो उतने पे निकल जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मूवमेंट अगर है, कोई ब्रेकआउट आया उस हिसाब से आप एंट्री लो, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी। बट एक बात मैं कह रहा हूं, 100 डिवेज जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको ये स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपका। अब दूसरा मैं क्या कहना है मुझे, मैं आपको कल का क्या कैसे रह सकता है मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो मैं बता देता हूं। तो वो अगर मैं बताऊं तो आपको मैं 1 मिनट, हाँ। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप, क्या गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके 5 मिनट अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके अगर अगर आपका एक प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, किसके? प्रीवियस डे हाई, मतलब कल का हाई, आज जो हाई बनाया है मार्केट ने, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिया तो आपको कॉल साइड में जाना। ये देखिए 17,251 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब 17,280 270 इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको क्या करना है? आपको रीटेस्ट पे आना है, मतलब आपको यहां पे आना है, और आपको क्या करना है? 17,250 पे या 251 पे कॉल बाई करना है। जब एक आपका ग्रीन कैंडल बन जाए तो, बुलिश कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे, मैं सारा 5 मिनट के चार्ट पे बताता हूं आपको। 17,250 पे रीटेस्ट पे आके आपको क्या करना है? एक आपको ये बाई करना है, क्या? कॉल बाई करना है इसके रीटेस्ट पे, जैसे ग्रीन कैंडल बने वैसे रीटेस्ट पे बाई करना है। आपका जो टारगेट रहेगा कल के दिन में, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग हो सकता है, तो आप अगर यहाँ पे कल मंथली वीकली सीपीआर नहीं आया, तो अगर जो भी आया वीकली सीपीआर है तो वहां पे पोजीशन काट दो, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। मंथली है तो मंथली पे निकल जाओ। तो सबसे पहले तो ये पहला टारगेट वो होना चाहिए। नहीं तो कल आपको 17,360, मतलब 17, एक्चुअली आपको मैं बोलूं आपका टारगेट होना चाहिए 17,360 का, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,235 का, 15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्या मैंने बोला? 17,250 का कॉल लोगे, 17,235 का स्टॉप लॉस रखोगे, 17,360 का आपका टारगेट रहेगा। लेकिन अगर बीच में वीकली और मंथली सीपीआर आ गया तो वहां पे भी आप चाहो तो अपनी आधी पोजीशन काट कर सकते हो, या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, जिसे एसएल टर्निंग भी बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब आपका प्राइस कल का जो हाई बना है या आज का जो हाई बना है उससे ऊपर क्लोजिंग देता है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका। अगर आपका फ्लैट ओपन हुआ या तो थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो। अब अगर आपका कल के दिन में बहुत ज्यादा हाई ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, हाँ,
और आप बोलोगे सर ने तो बोला है गैप अप ओपन होने के बाद, प्रीवियस डे हाई ओपन होने के बाद आपको तुरंत कॉल। नहीं भाई साहब, आपको देखना है क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस पे है, आपको वहां पे वेट करना है एक बेयरिश कैंडल का, 5 मिनट के बेयरिश कैंडल का, और उसी रेजिस्टेंस पे एंट्री बनानी है पुट के लिए। पुट ले लेना, उससे 10 पॉइंट ऊपर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आपको प्रीवियस डे हाई रखना है, पीडीएच। पक्का आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो आपको ये करना है। आपको, मैं आपको बोलता हूं, और अगर गलती से गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल आपका रेजिस्टेंस के आगे बेयरिश कैंडल बन गया, तो मैं आपको कह रहा हूं उसके 50% पे भी जाके आप वो कैंडल के, आप नीचे का आप पुट बाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया आपका गैप अप के लिए। ठीक है, गैप अप हुआ बहुत बड़ा तो क्या होगा। अच्छा, अगर गैप अप ओपन हो गया, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गया, तो भाई यहाँ पे आप रीटेस्ट पे आना, आप समझ जाना। आपको बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट जनरली क्या करता है, साइडवेज चले जाता है, तो ट्रेंडिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे आके, इसके रीटेस्ट पे आके आप कॉल ले लेना, अगर ग्रीन कैंडल एक बार बने तो, और नीचे एसएल रख लेना, और आपको मुश्किल से 80-100 पॉइंट का ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप हो चुका है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, गैप अप ऐसे होता है, कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा गैप अप होता है, और लोग बोलते हैं ना गैप फिलिंग। एक्चुअली गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। गैप फिलिंग कब होती है, जब वो एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होके उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तब यहाँ पे जाके रिटेस्ट पे ये आता है गैप फिल करने, तब ये आपका यहाँ पे गैप फिल होगा, ये वाला। इसलिए मैं बोलता हूं यहाँ पे आप पुट का पोजीशन लो। हर चीज के लिए मैं रीजन बताते जा रहा हूं आपका। दूसरा, अगर आपका गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं, प्रीवियस डे लो पे आने दो, सॉरी, प्रीवियस डे लो पे आने दो, 17,160 पे आने दो। अगर 17,160 पे आया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, आपको क्या करना है, आपको यहां से सीपीआर, मतलब आपका कितना है ये, आपका देखा जाए तो ये है 17,225, तो 17,160 से 17,225, या 17,260 पे आपको, 17,260 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, 250 पे प्रॉफिट बुक करना है, 17 या प्रीवियस डे हाई पे। यहाँ पे आपको एक कॉल लेना है। कॉल कितने पे लेना है, कॉल लेना है 17,160 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा 17,145, टारगेट रहेगा 17,250, सिंपल। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे खुला, आपको क्या करना है, प्रीवियस डे लो के ऊपर जाना है, रिटेस्ट पे। जैसे ही एक बेयरिश कैंडल बनी, रेड कैंडल, आपको नीचे आना है। आपको कहां पे लेना है, पुट का पोजीशन बनाना है, यहाँ पे पुट का आपको टारगेट बुक करना है S3 पे, मतलब कितने पे, मतलब आपका टारगेट बुक करना है आपको 17,090 पे, और एंट्री लेनी है 17,162, मतलब 70 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका कल के लिए निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बहुत ही नैरो सीपीआर है। अगर कल गैप अप, देखिए गैप अप, बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, लेकिन कल के दिन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। एक मिनट फ्रेंड, हाँ, बहुत बड़ा गैप अप आपका ओपन हो सकता है। अब देखिए, कल का देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत बड़ा आपको देने जा रहा हूं, ये चीज आप याद रखना। अगर मॉर्निंग में यहीं पे आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पे है, कहां पे, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक मिनट है, मैं बस इसको,
देखिए ये है 17,050 के लगभग, ये है 17,011 के लगभग, ये है 16,970, 17,045, 17,050, 17,010 और 75। ये देखिए 17,050, 17,10, 17, सॉरी 16,975। ठीक है, अब यहां भी मैं देख लेता हूं, अभी आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 34,940, 34,812, 810, 34,680, 34,680, 34,940, 812, 34,812। अब फ्रेंड देखिएगा, कल अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, याद रखना कल गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके अगर ये 17, अगर ये नीचे आया, प्रीवियस डे नीचे आया, आने दो नीचे कोई बात नहीं, एक बार अगर ये वर्जिन सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर, वर्जिन सीपीआर, अगर ये फर्स्ट हाफ मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक आया, अगर यहाँ पे गैप डाउन होके, तो यहां से बहुत बड़ा रिवर्सल मारेगा, आपको मैं बता दूं, एक बार रिवर्सल तो मारना ही है इसको, या तो 17,000 आपका 50 से मारेगा, ये देखो 17,050 है, या तो 17,010 से मारेगा, या तो 16,000। आपको कल स्टॉप लॉस आप बड़ा रख सकते हो, आप 16,960 का, 16,960 का स्टॉप लॉस रख के आप कॉल का पोजीशन बना सकते हो, बहुत बढ़िया। आपको देखो ये जो ट्रेड है, ये जो मैं वर्जिन सीपीआर, क्योंकि वाइड है, सीपीआर वाइड है, वर्जिन है, वर्जिन सीपीआर वाइड है, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बड़ी बन जाती है, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बना है। तो आपको मैं कहता हूं कल, लेकिन ये कब वैलिड है, ये फर्स्ट हाफ में वैलिड है, मतलब 1 बजे के पहले, 12:30 12 बजे तक, उसके बाद ये वैलिड नहीं है, उसके बाद आप इसको मत देखिएगा। अगर 12 11 तक आ गया, प्राइस यहां आ गया, आप समझ लो आपको कॉल का पोजीशन आप एक बना लेना, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 90% इस ट्रेड की एक्यूरेसी है, 90% में ये यहां से रिवर्सल मिलता है, तो आप ये देख लेना, अगर यहां पे आया तो आप ये ले सकते हो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर कल गैप डाउन ओपन होके नीचे आने लगा, आप कोई वेट, आप एकदम वेट करो, आप देखो ये 680 है, ये 680 है, तो अगर ये आपका, अगर यहां पे आया, फर्स्ट हाफ में आ गया 34,812, या आपका 34,700 तक आ गया, कोई बात नहीं, आपको 34,600 का कल स्टॉप लॉस रखो, आप यहां से रिवर्सल होने का बहुत अच्छा चांसेस है, यहां से आपको प्रीवियस डे लो तक लेके जा सकता है, या तो आप जितना भी 300 पॉइंट आराम से ले सकते हो, बहुत अच्छा खासा रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन कब आपको देखना है, अगर यहां पे आया, वर्जिन सीपीआर में आया, एंट्री कब लेनी है, जब एक 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल बने, जब 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल बनेगी दोनों में, तब आपको ऊपर के लिए आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका वर्जिन सीपीआर का कॉन्सेप्ट हो गया। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं 34,812 पे आ जाए या 34, आपको देखना एक, आपको क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल का बनने का इंतजार करना है, जैसे ग्रीन कैंडल बना, इसमें आने के बाद आप कॉल पोजीशन ले लेना। ठीक है फ्रेंड, और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है वो सब मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं कि कल और बैंक निफ्टी, अगर देखिए ये तो मैं नीचे का पोजीशन, मैं नीचे कल इतने पे ही लूंगा, और मैं नीचे का पोजीशन कुछ नहीं बोलूंगा कि रिवर्सल का। अगर कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, आप रीटेस्ट पे आना, आप रीटेस्ट पे आना, ये देखिए 35,340, 350 पे आपका प्रीवियस डे हाई है, 340 पे, 352 पे, सॉरी 352 हाई है, तो 352 पे आके आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, और वहां पे एंट्री लेके आप आराम से, मैं आपको बोलता हूं, आराम से आपको अच्छा खासा यहाँ पे 200-300 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। आप R1 R2 R3 पे, आप R2 पे के ऊपर जस्ट आप यहाँ पे आप ले सकते हो, मतलब 200 पॉइंट तो आपका कहीं नहीं गया, आप कॉल का पोजीशन बना सकते हो। बैंक निफ्टी में कल यही है, और बैंक निफ्टी में कल के दिन में मैं आपको यही कहूंगा,
मेन आपका जो है वो वर्जिन सीपीआर है। ये वर्जिन सीपीआर का मतलब क्या होता है? वर्जिन मतलब होता है कि जहां पे प्राइस अभी तक नहीं पहुंचा है, जिस जोन को प्राइस ने टेस्ट न किया हो उसको वर्जिन बोलते हैं। अनटेस्टेड जोन, जिसको टेस्ट न किया गया हो। ठीक है, निफ्टी में भी देखो बना है और बैंक निफ्टी में भी बना है। तो ये चीज रही कल के लिए, प्रेडिक्शन मेरा है, कल के लिए एनालिसिस है, तो वो आप देख लीजिए। बहुत अच्छे, जो भी मैंने बताया आप अच्छे से फॉलो करेंगे, बहुत बढ़िया कल आपको रिवर्सल, अगर प्राइस नीचे आया और नीचे आके फर्स्ट हाफ में नीचे आ गया तो आपको अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो कल के लिए बस इतना ही। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और बस मैं इतना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा बहुत दिन वीडियो मैंने नहीं डाला, उसका रीजन ये है कि बस मैं आपको बताया, मैं नहीं चाहता हूं कोई एग्रेसिव ट्रेड करे, मैं नहीं चाहता हूं कोई मेरी वजह से किसी का पैसे लॉस होवे, क्योंकि लोग बहुत एग्रेसिव ट्रेड कर लेते हैं। मैं जैसे बताता हूँ भाई, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो वीडियो डालता हूँ आप अपना भी चार्ट स्टडी करो, अपना पढ़ाई करो, सब करके करो, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वो। और मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूँ कि जनवरी के लास्ट वीक में मेरा 2 दिन का, इस बार मेरा 2 दिन का फुल डे का वेबिनार रहने वाला है। उसकी 15,000 फीस रहेगी। इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी पहले लोगों को कि भाई 6,000 फीस था, अभी मेरी फीस 15,000 रहेगी। सैटरडे संडे 2 दिन का बड़े वेबिनार, मतलब अच्छा 2 दिन का रहेगा, मतलब सैटरडे भी रहेगा संडे भी रहेगा। उसके सारे डिटेल्स मैं बहुत जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिंक में मैं भेज दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूंगा। जो इंटरेस्टेड रहेंगे आप ज्वाइन करना, आप देखना, आपको भी काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी इंटरेस्टेड रहेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी डिटेल्स मैं डालूंगा, लेकिन अब आज से आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अभी तक आप लोग मेरे साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा लंबा बना है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी जरूरी थी इसलिए लंबा बन गया है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे आने वाले दिनों में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हरे कृष्णा।